हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि 19 अगस्त को 2024 यानी सोमवार को पड़ रही श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास और बहुत ही विशेष है। जो सावन माह की पूर्णिमा है सोमवार के दिन पड़ रही है, साथ ही साथ इस दिन रक्षाबंधन भी पड़ रहा है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक फूल और एक सफ़ेद फूल और एक लाल फूल का उपाय अगर आप लोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है कि हर दिन नहीं किया जाता। सावन महीने में जो पूर्णिमा आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोग इस उपाय को नहीं किया तो किसी कारणवश नहीं कर पाए तो इस सोमवार पूर्णिमा के दिन उपाय को मत करने से चूकना। ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वो सावन पूर्णिमा के दिन छोटे से उपाय करने से पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोग इस उपाय को किया है और उनके इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिलता है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस सोमवार पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अपने पहले अच्छे समझ लेना, उसके बाद में आपको करना है। आपको इस उपाय का फल मिलेगा, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अब किसी भी कथा में बताया है और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, तो ये समस्या जो चल रही है वो दूर हो जाएगी। जैसे पितृ दोष हो सकता है, काल्प दोष हो सकता है या किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, बहुत तरह के दोष हो सकते, कुछ भी हो पर आपका इस उपाय को करने के निर्दोष को पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किसी कारण से दुखी और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस सोमवार की पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो मनोकामना होगी वह धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है, कैसे करना है। तो देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोगों को इस उपाय को ज़रूर कीजिए। सबसे पहली चीज़ हम लोग समझते हैं कि एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली सोमवार पूर्णिमा के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर में सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में कोई भी एक मुख्य या बड़ा इस उपाय को करेगा तो उस पर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय के करने का फल मिल जाएगा। तो बड़ा सदस्य होगा कौन, वो व्यक्ति इस उपाय को करेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की माताएं बहनों में से कोई एक माता बहन इस उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उन्हें कोई भी एक माता बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं अगर वो कोई लक्ष्मी ये उपाय करती है तो। घर की उपाय का फल में बहुत जल्दी और बड़ा होकर के मिलता है, यहाँ पर देते हैं। आप लोगों ये बात समझ गए होंगे। अब बात समझते हैं इस उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें सोमवार के दिन किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का समय है सुबह का समय और शाम का समय। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो पूर्णिमा है और सभी लोग जानते हैं पूर्णिमा का प्रदोष काल का महत्व शाम को समय होता है। तो इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस
इसे एक लाल फूल एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10-11 बजे से पहले कर लीजिए, और अगर शाम के समय आप कर रहे हो तो इस दिन ज़रूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच आप इस उपाय को कर लीजिए। बिल्कुल कर लेना है, पूरी कोशिश करना कि किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओगे तो रात 8 बजे तक भी इस उपाय को कर लेना, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई है कि इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं, मतलब एक ही समय घर में किसी एक बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको इस समय अच्छा लगे आप उस समय ये उपाय कर सकते हैं। इन विशेष उपायों के बारे में लेकिन सबसे पहले जो मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें चैनल को मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसे कि हमने सभी आपको बोला है कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपके पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें अपना घर बनाना है, घर बनाने के लिए पैसा नहीं, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, ज़मीन लेने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, अगर ऐसी दिक्कत परेशानी आ रही है किसी तरह की, तो धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो ये उपाय निश्चित है आपके लिए जीवन में मतलब बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई परेशानी जुड़ी हुई है, धन बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, तो पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को करना है। घर में किसी एक बड़े व्यक्ति को इस उपाय को करना है। वो बड़े पहले हम लोग लेते हैं उपाय की सामग्री। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय को में किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला है। इस उपाय में बिल्कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सियोर वाली कथा में बताया है। जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं। अगर ये हम कुछ भी नहीं बताते तो ये हम लोग समझते हैं कि उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की सामग्री है वो 4 सामग्री, जिसमें सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होता है, बेलपत्र जो शिवजी शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज़ एक समी पत्र जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज़ दोस्तों एक लाल फूल, और जो उस नाम है जो कि यहाँ पर एक आपको लाल फूल लेना है और एक आपको सफ़ेद फूल लेना है जो शिवलिंग पर चढ़ता हो। उनमें से कोई एक लाल फूल पसंद कर लेना, जो कहीं तोड़कर कहीं से खरीद कर लेकर आना है और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग करना है। उसके बाद में सफ़ेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना। जो सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता है सिर्फ वही सफ़ेद फूल लाना है, इसके अलावा कुछ मत लेकर के आना। लेकिन केतकी का मत लेकर के आना, जो एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए। एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल। 4 सामग्री आपको लेकर के तैयार कर लेनी है। सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है, तो क्या करना है, सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, तो हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो जा रहे हैं, पर हमें दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए भगवान शिवा जी के मंदिर में
आए हैं, इसलिए हम उपाय को करने के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री ज़रूर लेकर के जाएंगे। सुबह के समय अगर हम जा रहे हैं तो उपाय को कर रहे हैं तो इसके एक लाल फूल एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को तो भाई सुबह के समय एक लोटा जल लेकर के जाना। लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, कुछ फूल बेल पत्र कुछ चढ़ाते हैं, तो अपनी पूजन अर्चना वैसे ही करना। बाकी उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो कुछ लेकर के जाना है, कम से कम एक लोटा जल आपको लेकर के ज़रूर जाना है, क्योंकि इस उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के बाद ही करना। अगर बात करते हैं शाम के समय अगर जा रहे हो तो कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को करने जा रहा है तो भाई आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। बात हम हमेशा बोलते हैं कि शाम के समय प्रदोष काल के में कोई कर रहे हो तो एक दीपक का विशेष महत्व होता है कि दिन का प्रदोष में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना भगवान शिव जी के मंदिर में, भाई उसके जीवन में सारी दुख परेशानी दूर हो जाती है। एक दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखा आपको, अगर इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो जो दीपक आप लोग लेकर के उसके बाद में एक दीपक आपको तैयार हो जाए तो उसके अंदर गोल बाती रख लेना। देखो गोल बाती दो तरह की होती है, एक बाज़ार से और एक घर पर। कोशिश करना कि आप अपने घर पर रुई से ही गोल बाती बना लें। अपने हाथों से बनाने का फल मिलता है। भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम किसी उपाय को अपने हाथों से करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उसका फल हमें 4 गुना मिलता है। तो उसमें एक गोल बाती रख लेना लोग वो, और उस शुद्ध देसी गाय का घी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब समय हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि दीपक कुछ समय तक जल सके। बाज़ार वाला मिलावटी घी डालना ना भैंस का घी डालना, शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है। और महंगा भी, पर गाय के से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देसी गाय के घी में बरकत भी होती है। हमारे घर में सुख भी बनी रहती है, इसलिए शुद्ध देसी गाय का घी अपने घर में हमेशा रखा करो। वो भगवान शिव जी के कार्यों में प्रयोग किया जाता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह आपको स्नान करना है। बाकी अगर शाम को कर रहे हो तो मुंह हाथ धो करके भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की पूरी सामग्री करके पूजन सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। आपके घर के आसपास जहां भी शिव जी विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। और जैसे ही आप लोग भगवान शिवा जी के मंदिर में पहुंचते हैं, वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करनी है, एक लोटा जल चढ़ाना है। अगर शाम के समय जा रहे हो तो एक दीपक जलाना है। उसके बाद जब आप एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो तो धीरे धीरे से एक धारा से चढ़ाना है। अपनी पूजा अर्चना आप लोग जो है पूजा कर लेंगे। अगर शाम के समय है तो आपको वहाँ पर बैठ कर के भगवान शिव जी के सामने एक दीपक जलाना है। उसके बाद दीपक आप लोगों जलाओगे, किसी और की माचिस से मत जलाना, अपने घर से ही माचिस लेकर के जाना। और किसी की माचिस से लेते हो तो उसका फल उस व्यक्ति को भी मिल जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अपने घर से ही माचिस लेकर के जाना, इसको जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आँच लगे, थोड़ा दूरी बना करके रखना।
इस दीपक को शिवलिंग के पास आप लोगों रख दीजिए। अब जैसे ही आप पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर बैठ जाइए। उस बैठने के बाद उपाय को करने से पहले आप लोगों को वो चारों सामग्री अपने सामने रख लेनी है निकाल करके। भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, क्योंकि यहीं पर हमें जो उपाय करना है, सबसे पहली चीज़, अब उपाय को करना शुरू करते हैं। आप लोग सबसे पहले अपने एक बेलपत्र उठा लो। भगवान बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ जल बहता है और नीचे की तरफ, और बीच वाली बड़ी पत्ती का जो मुख है शिवलिंग की तरफ होगा। तरीके से आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद समी पत्र जो आप उपाय के लिए लेकर के आए हो, समी पत्र को उठा करके समी पत्र की भी डंडी का जो भाग है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जल बहता है उधर नीचे की तरफ, उस तरफ करके पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप लोगों को अपना एक लाल फूल, और आप उपाय को करने के लिए लाए हो इस लाल फूल को, जो चाहे गुलाब का फूल हो चाहे या कोई और फूल हो, आपको शिवलिंग पर चढ़ता हो भाई, उस फूल को खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होगा, बाकी जो पीछे का भाग है वो जलाधारी की तरफ होगा। वो फूल आखिर में आपको एक सफ़ेद फूल बचा है, सफ़ेद फूल बचा हुआ है, इस सफ़ेद फूल को भी आपको, सफ़ेद फूल को खिला हुआ भाग वो शिवलिंग की तरफ जहाँ पर रखा हुआ है इस तरफ, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे तरफ, मतलब जहाँ पर जल बहता है नीचे की तरफ, आप लोगों को एक बेलपत्र, एक शम्मी, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल आपको वहाँ पर ही समर्पित कर देना है। कांता भगवान या कांत्र चक्र नाम लेते हुए इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को आपको करना है। जब भी आप बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल अपनी परेशानी, दुख और कष्ट से दूर करने के लिए कहते हैं और चढ़ाते हैं, तो बैठकर बोलते हैं, हाथ जोड़ कर के बोलिए, अपनी परेशानी बोलिए, श्री का जाप करना। दोस्तों, आप देखेंगे आपने जो भी कहा है, जो भी परेशानी, जो मनोकामना जताई है, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। ये चारों चीज़ों आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही समर्पित कर देनी है।